मेरे भाई ये सवाल देखिए, एक व्यक्ति स्थिर जल में कितना चल रहा है, 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। यदि उसे धारा के अनुकूल तैरने में लगने वाले समय से दोगुना समय धारा के प्रतिकूल तैरने में लगता है, तो धारा की चाल मेरे भाई आपसे पूछी गई है। दोस्तों इस केस में आप एक चीज देख सकते हैं कि जो दूरी है वो क्या है, समान है। यानी यदि उसकी स्पीड s1 है और वो t1 समय लेता है, और दूसरा केस क्या है, उसकी स्पीड s2 है तो वो t2 समय लेगा। यहाँ से दोस्तों यदि मैं चालों का अनुपात देखूं, S1/S2 बराबर कितना हो गया दोस्तों, T2/T1। यहाँ से आप क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि उनकी जो चालों का अनुपात है उसका दोस्तों उल्टा क्या है, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात दोस्तों क्या है, उसका उल्टा है। अब मेरे भाई आपको दे क्या रखा है, यदि मैं टाइम की बात करूं, यदि उसे धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा लगता है तो प्रतिकूल जाने में दोस्तों कितना लग रहा है, 2 गुना यानी 2 घंटा। ये क्या है, जब मैं डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ जा रहा हूँ। ये क्या है दोस्तों, अप स्ट्रीम, जब मैं धारा के प्रतिकूल जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप मुझे ये बता सकते हैं उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल बता सकते हैं। स्पीड का रेशियो इनका जस्ट उल्टा होगा, यानी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब मेरे भाई आपको दे क्या रखा है, स्थिर जल में वो दोस्तों कितनी स्पीड दे रखी है, 14 किलोमीटर। अब मुझे ये बताओ, धारा के जब अनुकूल चलेगा, यदि मैं धारा की चाल x मान लूं, तो सापेक्ष गति कितनी होगी दोस्तों, 14 + x। धारा के प्रतिकूल दोस्तों ये कितनी रहेगी, 14 - x। अब जो आपको रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये इसका दोस्तों क्या है, जस्ट डबल है। ये आपको सॉल्व करना था, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, 3x बराबर, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 14, x बराबर मेरे भाई कितना आ गया 14/3। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, 14/3 किलोमीटर पर आवर आपका क्या है, सही ऑप्शन है। यदि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।